नमस्कार बच्चों, आज हम सेतु अभ्यास में कारक और उनकी विभक्तियाँ देखने वाले हैं। पहले मैं एक परिच्छेद पढ़ती हूँ। उठो मोहन, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हमें अभी आलस नहीं करना चाहिए, वरना चिंकी की तरह पछताना पड़ेगा। चिंकी अपने भैया की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा देरी से उठती थी। वह अपने भैया के साथ स्कूल जाया करती थी। बच्चों, संवाद में आए शब्द है मैं, की, पर, के तथा ने आदि वाक्य के पदों को क्रिया से जोड़ने वाले ये चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक का अर्थ है, इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में आए क्रिया तथा अन्य शब्दों से होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के अब हम प्रकार देखेंगे, उसके भेद देखेंगे। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। मृदुल ने अमृत खाया। देखिए, क्रिया या कार्य करने वाला करता है मृदुल, इसलिए ने कर्ता कारक है। मीरा ने रमेश को बुलाया। यहाँ जिस पर क्रिया मतलब कार्य का प्रभाव पड़ता है, मीरा ने रमेश को बुलाया है। रमेश को बुलाया यह कर्म है, इसीलिए को कर्म कारक है। राजेश चाकू से फल काटेगा। जिसकी सहायता से क्रिया या कार्य हो, जैसे चाकू काटने का साधन है, इसीलिए से करण कारक है। राजा सरदार के लिए पुरस्कार घोषित करता है। जिसके लिए क्रिया या कार्य की जाए, जैसे राजा पुरस्कार घोषित करता है सरदार के लिए, इसीलिए के लिए संप्रदान कारक है। पत्ते पेड़ से गिरे। जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो। यहाँ पत्ते और पेड़ में अलगाव है, मतलब पत्ते और पेड़ अलग होने की क्रिया है, इसीलिए से अपादान कारक है। कारक में से दो प्रकार के होते हैं। एक से करण कारक है और दूसरा से अपादान कारक है। लेकिन करण कारक का जो कारक चिन्ह से है, उसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, और अपादान कारक का से कारक चिन्ह है, उसमें अलग होने की क्रिया दर्शाई जाती है। इसलिए दोनों से में अंतर है जो हमें याद रखना है। राजेश मेरी मौसी जी का बेटा है। देखिए, यहाँ राजेश और मौसी का संबंध है। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। इस वाक्य में लक्ष्मी और ज्ञान सिंह का संबंध है, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा के साथ संबंध होता है, संबंध दर्शाया जाता है। इसीलिए का, की, के यह संबंध कारक है। घर के छत पर पंछी बैठा है। और दूसरा वाक्य है गिलास में पानी है। यहाँ पर में पर क्रिया का आधार दिखाने वाले हैं या कार्य का स्थान सूचित करने वाले हैं, इसीलिए में पर यह अधिकरण कारक है। अरे इधर आ जाओ। अरे किसी को संबोधित करता है, मतलब जिस शब्द द्वारा किसी को पुकारा जाए
वह संबोधन कारक है, इसीलिए अरे, अजी, ओ यह संबोधन कारक है। तो बच्चों, कारक चिन्ह आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए और उसे वाक्य में पहचानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।